जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। देखो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइएगा मेरे भाई, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपने बताया भैया वो है कौटिल्य। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाणक्य, जिसे आप बता के चलते हो। आइएगा दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न ये रहा और पूछा जा रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक का नाम आपने बताया मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आ चुका है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मेरे भाई, ये प्रश्न में आप देखना कि कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाते हो, इसलिए ये सभी रिपीटेड प्रश्न है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल ये है कि भारत में प्रथम बार तोपों का प्रभावी उपयोग किस युद्ध में हुआ? भारत में प्रथम बार जो है तोपों का प्रभावी उपयोग जो है ये किस युद्ध में हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आइएगा पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे है, व्यपगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? व्यपगत सिद्धांत जो है ये किस गवर्नर जनरल से संबंधित है मेरे भाई? तो ये संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा 6 नंबर सवाल को देखते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था भाई मेरे? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था मेरे भाई? 1911 ईस्वी में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये था कांग्रेस का भैया, आपने पढ़ा होगा। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो उसे हम कहते हैं लाहौर अधिवेशन। कौन सा था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 का था मेरे भाई। आपने बताया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी साथी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट डेली अपलोड करें। ओके मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब इसीलिए कीजिएगा क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखो क्या है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी भैया? चलो बहुत अच्छे, 12 मार्च 1930 से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन मेरे भाई ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? प्रयाग प्रशस्ति जो रचना है मेरे प्यारे भाई, ये रचना है हरिसेन की। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल ये है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी मेरे प्यारे से भाई? तो ये थी कन्नौज में। 12 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलो 13 का बताओ। मात्र 35 क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे और आप ये देखिएगा कितना प्रश्न आपसे सही हो पाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 14 नंबर सवाल है,
कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है मेरे प्यारे भाई? पृथ्वी का घूर्णन है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताएंगे आप लोग। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार आप बताइएगा। दक्कन का पठार है भैया। कौन सा? दक्कन का पठार। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो जी, यहां पे बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट मेरे भाई। चलो अगला बता के चलो, विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा मेरे भाई देशों से पूछा गया है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। यहां पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइक जरूर करते चलना मेरे भाई, भूल जाते हो आप लोग। प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लेना। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो अब यहाँ पे काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है मेरे भाई? रेगुर मिट्टी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल राज्य में है। किस राज्य में भैया? केरल राज्य में है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा मेरे प्यारे भाई ये जो है तमिलनाडु व केरल को जोड़ता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। ओके चलो, और आप हमें बता दो, भारत और चीन को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? भारत और चीन को जोड़ने वाला ये दर्रा का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 2017 ईस्वी में, 1 अप्रैल 2017 को। सही जवाब आपका यहाँ 1 जुलाई मेरे भाई। 1 जुलाई होगा क्या अप्रैल होगा? बताओ एक बार जल्दी से, इसका क्या होगा भैया? 1 जुलाई 2017 को हुआ था, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 है तो ये तो नहीं होगा। 1 जुलाई 2017 आपको याद रखना है। चलो यहाँ पे अप्रैल नहीं, 1 जुलाई 2017 याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में एनएसओ करता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो देखो, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि के क्षेत्र में। बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर है? 25 का भैया ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। प्रश्न है कि केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यह किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल ये है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे जीडीपी का फुल फॉर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 का बता दो। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस माध्यम से प्राप्त होती है? भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा मेरे भाई किस माध्यम से प्राप्त होती है? बताएंगे क्या हो जाएगा 28 का? बहुत अच्छे भाई, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला ये प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। 30 नंबर सवाल है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपने बताया भैया 11 है। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे भाई, क्लास को लाइक करते चलिएगा। देखो भारतीय संविधान के कितने सदन होते हैं? भारतीय संविधान में कितने? 2 सदन है, द्विसदनीय वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मेरे भाई कब हुई थी? तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को।
नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यहाँ पे चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताएंगे, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। याद रख लो, चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है। पंचायती राज व्यवस्था को मेरे भाई जल्दी से आप लोग बता के चलिएगा कौन सा होगा, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। सही जवाब आपका सी होगा 35 का। ओके, तो इस क्लास में मैंने 35 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया है मेरे भाई। बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा इसमें से, और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि इसी चैनल पे आपको डेली क्लास देखने को मिलता है, और सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा, और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।